हर हर महादेव, जय श्री राम। शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो, आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है। और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबा कर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार संगीत से थक कर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर करह ने कैलाश के पत्थरों को कपाया है और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी, पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले ले। अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है, जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता न हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है। कल वही तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वह मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वो आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं। आज की शाम ही वह शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजय बन। खुद को छोटा मत समझ, तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी। तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं।
लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है। यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है, लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा, और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा करा उठेगी, और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था, वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बन, और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हर शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित है। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत संगीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव, और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा, जो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिखकर दे रहा हूँ। बस ध्यान से सुन और साथ ही इस पुकार को पूर्ण भक्ति से अपनाए। यदि तेरे पास साहस नहीं बचा तो मैं तुझे अपना साहस देता हूँ। यदि तेरे पास मार्ग नहीं बचा तो मैं तुझे अपना मार्ग देता हूँ। यदि तू खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ में अपना विश्वास रखता हूँ। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहाँ से तेरी जिंदगी दो भागों में विभाजित होगी। एक जहाँ तू करा और टूटा, और दूसरा जो अब आरंभ होने वाला है, जहाँ तू चमकेगा, उठेगा और जगत तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएगा। मेरे पुत्र, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अनसुनी रही, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए विलंब हुआ, लेकिन अस्वीकृति नहीं, और आज मैं लेकर आया हूँ वह दिव्य संयोग, वह शुभ अवसर, वो आध्यात्मिक रूपांतरण जिसकी प्रतीक्षा तेरी किस्मत युगों से कर रही थी। यह पुकार यदि तेरे समक्ष आई है तो यह संयोग नहीं, उपहार है मेरे पुत्र। क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई पुकार, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा छिपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चयनित करके लाया हूँ, और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से समाप्त मैं स्वयं कर रहा हूँ। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पुकार और गहन होगी, और तेरे इन 7 दुखों में प्रथम है तेरी किस्मत का ठहराव, जो अब प्रवाहित होने वाला है। जैसे वर्षों से रुका हुआ स्रोत अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे बंधनों का बिखराव, जिसने तुझे भीतर से रिक्त कर दिया था। लेकिन अब मैं तुझे ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरी आत्मा को ग्रहण करेंगे, और तुझे वैसा स्नेह देंगे जैसा तूने कभी कल्पना। आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा था, या यह कोई पाठ या 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा कमर है। यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है।
तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रहे हैं। उनकी टीम के हाथ काटे जा रही है। यह तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही है। उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पर रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही है। क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वह खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर ऐसा बचपन की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर यह एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर यह है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी, सही कहा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहाँ से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है। और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को डिसीजन, अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज्यादा दुविधा में भगवा रहता है। शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें। एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं।
और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति हैं जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है। आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी। हमें सब पता है कि में अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली प्रसन्न है, वह तो अभी तो खाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। यह मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही का यह लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि हे परमेश्वर, कोई बात नहीं, यह अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया। आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है। फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना पता नहीं। इन्होंने ऐसा यूं बोल दिया, लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं। आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं। यह भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी, चीज ही इनसेक्स ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब से वह चीज छीन ली जा रही है। यहाँ आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहाँ लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 50 ओवर भी वर्ल्ड में, भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं। याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुलझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे, जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे, या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंदिर आने लगे, तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे, तो यह महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है।
उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्धि और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करें, तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या महादेव जी का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उन्हें रोकना मत। वो आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे महादेव जी से मिलन का क्षण है। उस पल में महादेव जी स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे मेरे बच्चे, वह आंसू तेरी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वह आंसू गिरते हैं, तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करें, या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे केदारनाथ की ओर खिंचाव महसूस करें, तो समझ ले यह बुलावा है। केदारनाथ में अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो केदारनाथ चलते हैं, तो जान ले यह विचार तेरा नहीं, मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे जो तूने पहले कभी ना सोची हो, तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है। वह महादेव जी की प्रेरणा है जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है, तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अड़चनें मिटने लगती हैं, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब महादेव जी स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए। समझ लेना वह आवाज महादेव जी की है जो तेरे अंतर्मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे, तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू महादेव जी की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं, कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। आज से तुम्हारा समय बदलने वाला है। महादेव जी ने तुम्हें चुना लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं? इनसा सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो, पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है, तुम्हारा मन टूट जाता है। यह मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं भोलेनाथ महाकाल त्रिनेत्रधारी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है।
सच्चे मन से भक्ति करनी है। मेरे बच्चे सुनो सी ही, जो आज मेरी पुकार सुनकर सच्चे मन से ध्यान लगाएगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, महादेव का वचन। कल्पना करो तुम सुबह उठते हो, घर में अचानक खुशियां आ गई हैं। तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है। तुम्हारे घर में शांति छा गई है। सब पूछ रहे हैं यह चमत्कार कैसे हुआ। तुम मुस्कुराते हुए कहोगे मैंने महादेव की पुकार सुनी थी। मेरे प्यारे बच्चे आतिफदा, मैं कई जानता हूँ। तुम्हारे मन में सवाल है बाबा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास क्या है। मैं कहता हूँ जो सच्ची भक्ति करेगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसने महादेव की पुकार सुनी और सच्चे मन से ध्यान लगाया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। भक्ति कर लो, ध्यान लगा लो, तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे माता की पापा बै, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त सच्चे मन से ध्यान लगाएगा मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ। यह वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं ध्यान लगाते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के भाव से प्रेरित कर रहा हूँ। कमेंट में लिख दो जय महादेव। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे। नहीं, कल बहुत दूर है, अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति के लिए तरस रहा हूँ। जो आज ध्यान लगाएगा उस दिन उसके नाम के आगे महादेव का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 1 महीने का सुरक्षा कवच, पूरे साल का चमत्कार। यह भाव व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह भाव तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। ध्यान लगाओ मेरे बच्चे। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा सहयोग उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं। तुम्हारी सेवा उनकी जान बचा लेगा। तुम महादेव के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। जो पहले 50 भक्त ध्यान लगाएंगे उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी गाय है, यानी यह दिशा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी।